हेलो नमस्कार मेरे प्यार साथी, स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इट्स मेवाड़ क्लासेस में। मेरे प्यार साथी, एक बार जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा दम दमादम तरीके से। बिल्कुल जी, क्या बात है, शाबाश जी शाबाश, वेरी गुड। तो देखिएगा हमारी क्लास होने वाले राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय से संबंधित क्लास होने वाली है मेरे प्यार साथियों। बिल्कुल टॉपिक वाइज क्लास होगी मेरे प्यार साथियों। वायरल पेपर है, बिल्कुल गुरुजी वायरल पेपर है, लेकिन मेरे प्यार साथी एक बार जल्दी से आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा। राजस्थान न्यू जीके 2024 से संबंधित आप प्रश्न पढ़ने वाले हैं। या आप लोग पिक देख ही रहे हैं, किसकी है गुरुजी? संत मीराबाई की पिक है। किसकी है? संत मीराबाई की, ठीक है ना। बिल्कुल राणा भेजियो प्यालो, किसको? राणा भेजियो विस्को प्यालो, ठीक है ना। बिल्कुल मीराबाई पी गई थी उसको भाई साहब, ठीक है ना। बिल्कुल तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, हम पढ़ने वाले राजस्थान के प्रमुख संत संप्रदाय के बारे में बिल्कुल आप लोग जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल जी बिल्कुल। तो देखिएगा अगला प्रश्न नंबर अपना एक आता है गुरुजी। क्या आता है गुरुजी? देखिएगा राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र है, कौन सा है गुरुजी? ये आपको जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल क्या कौन सा है गुरुजी? तो देखिए जयपुर में है या फिर राताडूंगा पुष्कर में है, जोधपुर में है, या दो व तीन दोनों में से जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, कौन सा इसमें उत्तर होगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, जल्दी से कमेंट कर दीजिए, जल्दी से कमेंट कर दीजिए क्या होगा इसमें उत्तर। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होने वाला है इसका उत्तर। दम धमाकेदार तरीके से जल्दी से उत्तर बताइए। देखिए इसका क्या होगा, इसका मैं बात करूँ ना मेरे प्यारे साथियों, देखो राताडूंगा पुष्कर में और जोधपुर में किसका गुरुजी? नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी और ऑप्शन नंबर सी इसका दोनों करेक्ट है। बिल्कुल डी उसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर कौन सा गुरुजी आपके सामने? प्रश्न नंबर देखिए, प्रश्न नंबर कौन सा अपना? प्रश्न नंबर 2। जल्दी से बताइए पशु क्या है? पशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन है गुरुजी? दंडधारी लकुलिश है या फिर गोपीचंद है या मत्स्येंद्रनाथ या भर्तृहरि? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। भर्तृहरि कहाँ है गुरुजी? भर्तृहरि का मेला गुरुजी अलवर में भरता है मेरे प्यारे साथियों, अलवर में, बिल्कुल अलवर में भर्तृहरि का मेला अलवर में भरता है। जल्दी से बताइए दंडधारी लकुलिश क्या है गुरुजी? दंडधारी लकुलिश, ओहो क्या बात है, इसका क्या होगा? बिल्कुल इसका होगा मेरे प्यारे साथियों, क्या है इसका होगा? दंडधारी लकुलिश, ठीक है ना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, पढ़ने में बहुत ही शानदार जबरदस्त आवाज है जी। बिल्कुल अगला प्रश्न है गुरुजी आपके सामने, प्रश्न नंबर 3 ये आपके सामने। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। इसमें क्या पूछा है मेरे प्यारे साथियों? इसमें क्या पूछा है? इसमें पूछा है कि अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था, किसने किया था? जल्दी से आपको कमेंट करना है। बिल्कुल प्रश्न नंबर 3 का आपको जल्दी से कमेंट करना है, किसने किया था? वल्लभाचार्य ने किया था, विठुलनाथ ने किया था, गोस्वामी दामोदर जी ने किया था, गोविंद जी ने किया था। जल्दी से बताइए क्या बात है। हिना मीना टीना बबली डबली सबका सही आंसर, ठीक है ना। बिल्कुल सबका सही आंसर आ रहा है। क्या बात है, बिल्कुल क्या बात है। बिल्कुल चिट्ठी कलैया रे अब मेरी चिट्ठी कलैया, बिल्कुल इसका होगा विठुलनाथ। क्या होगा? विठलनाथ। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 20 का मेरे प्यारे साथियों, इसका ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। कौन होगा गुरुजी? अष्टछाप कवि मंडली का संगठन किया था किसने? विठलनाथ ने किया था, ठीक है ना। बिल्कुल अगला है गुरुजी अपना प्रश्न नंबर 4। जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। रेपिडो स्पीड चल रही है भाई साहब अपनी, किसकी गुरुजी? अपनी है ना, रेपिडो। रेपिडो मेरे प्यारे साथियों, रेपिडो जैसे कोई लोको पायलट उड़ता है ना भाई, जैसे जो रॉकेट उड़ता है ना, से करते। देखिए जसनाथ जी के उपदेश किस ग्रंथ में संग्रहित है, ये आपको जल्दी से बताना है। जसनाथ जी की जो संकेत उपदेश है ना, वो कौन से ग्रंथ में संग्रहित है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल संत जसनाथ जी की मैं बात करूँ तो जसनाथ जी का जन्म बीकानेर के कतरेसर नामक ग्राम में निवासी श्री राम के यहाँ हुआ था। किसके? सारे हमीर के यहाँ हुआ था, सॉरी हमीर के यहाँ हुआ था। संप्रदाय की मान्यता अनुसार संवत कब हुए थे गुरुजी? 1551। ओहो क्या इतना याद रहता है क्या भाई? इतना तो याद रहेगा ना। कब हुआ था गुरुजी? अरे 1551 में, 1551 में भाई। 1511 कहाँ, 1551 होगा ना। 1551 में गोरखनाथ के जन्म जसनाथ को दीक्षा प्रदान की थी। बिल्कुल गोरखनाथ ने ना जसनाथ को दीक्षा प्रदान की थी। कब रे? 1551 में। बिल्कुल मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि है ना, देखिए इस संप्रदाय का जो मुख्य ग्रंथ है ना, वो कौन सा है गुरुजी? यशोनाथ पुराण है। कौन सा है? यशोनाथ पुराण है। तो इसका क्या होगा? इसका क्या होगा? प्रश्न नंबर 4 का इसका होगा क्या रे? इसका होगा शंभुधड़ा। शंभुधड़ा भाई साहब, शंभुधड़ा। क्या होगा? शंभुधड़ा होगा। तो देखिए एक तो होगा शंभुधड़ा, बिल्कुल शंभुधड़ा होगा। उसके बाद एक और कौन सा होगा? एक और होगा गोरखछंद। गोरखछंद, ठीक है ना। बिल्कुल गुरुजी गोरखछंद हो गया।
उसके बाद क्या होगा, झांडो, बिल्कुल गुरुजी क्या होगा, अरे गुरुजी झांडो, बिल्कुल यो लो झांडो, ठीक है ना, ये होगा। और एक होगा अपना कौन सा गुरुजी, सिंबुदड़ा। ये तीन है, क्या है गुरुजी, ये तीन रचना है साहित्य में, कितनी गुरुजी, तीन रचनाएं, ठीक है ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, डन डनाडन, शाबाश, वेरी गुड। अगला प्रश्न है गुरुजी, देखिएगा प्रश्न नंबर 5, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है, जम्बो जी की प्रमुख कार्यस्थली रही है, कौन सी रही है, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्या बात है। प्रश्न नंबर 5 का आपके सामने उत्तर बताना है, बिल्कुल। तो देखिएगा मेरे प्यारे साथी, जम्बो जी की मैं बात करूँ ना, देखो जम्बो जी का जन्म जोधपुर राज्य के नागौर प्रदेश के पिपासर, पिपासर मतलब उसको बोलते हैं प्यासर, एक नामक गांव था, उसमें हुआ था। कब हुआ था, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ था। कब हुआ था, ये हुआ था भाई मेरे, कब हुआ था रे, ये हुआ था 1508 में। ओहो 1508 में, बिल्कुल गुरु जी 1508 में हुआ था, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है। इनके पिताजी का नाम कौन बताएगा, जब जल्दी से बताइए, पिताजी कौन थे, पिताजी लोहट जी थे, बिल्कुल लोहट। और माता कौन थी, हंसा, जिसको बोलते हैं केसर, ठीक है ना, बिल्कुल। जल्दी से बताइए इसमें क्या होगा, इसमें होगा गुरुजी क्या, अरे इसमें मेरे प्यारे साथियों, इसमें न तो मुकाम तालवा, नोखा बीकानेर, ये तो नहीं होगा बिल्कुल, पीपासर नहीं होगा, जम्बाजी नहीं होगा भाई, जम्बाजी जम्बो जी की प्रमुख स्थली, जम्बाजी कहाँ से होगा रे, नहीं होगा ना भाई, थोड़ा दिमाग तो लगाओ ना मेरे प्यारे साथी, बिल्कुल। तो देखो इसका क्या होगा, इसका होगा सम्राथल, ओहो माय गॉड, सम्राथल, वाओ व्हाट इज दिस क्वेश्चन। तो देखो सम्राथल के पास मुकाम नामक गांव है ना, उनका समाधि स्थल बना हुआ है, कहाँ बना हुआ है, मुकाम, जो मुकाम तालवा है ना, बिल्कुल वहाँ पे सम्राथल के पास जो मुकाम है ना, बिल्कुल वहाँ पे इनका समाधि स्थल बना हुआ है। वहाँ पे ना प्रतिवर्ष फाल्गुनी अमावस्या को, कब गुरुजी, ओहो फाल्गुनी अमावस्या को, बिल्कुल गुरुजी, फाल्गुन, कब रे, फाल्गुन अमावस्या को क्या करता है गुरुजी, फाल्गुन अमावस्या को क्या लगता है गुरुजी, मेला 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 मेला, गुज्जर फिर मेला लगेगा, वाओ, रूपा भी आएगी, बिल्कुल गुरुजी, रूपा भी आएगी, गुज्जर भी आएगा, ठीक बात है ना, बिल्कुल। सम्राथल होगा इसका मेरे प्यारे साथियों, प्रमुख कार्यस्थली रही है सम्राथल, ठीक है ना, बिल्कुल। अगली मैं बात करूँ तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या पूछना है इसने, इसने पूछा है मेरे प्यारे भाई हैं, मैं ओ बहन जी, ओ जी जी, ओ मेरे प्यारे साथियों, इसने पूछा है निम्न में से कौन सा संप्रदाय जो हंस संप्रदाय के नाम से भी जाना जाता है, जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 6 का आपके सामने ये रहा धमाकेदार प्रश्न, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल क्या होने वाला है, निर्वाक संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, सक्त संप्रदाय या रामानंदी संप्रदाय, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, क्या होने वाला है इसका, बिल्कुल ठीक है ना, जल्दी से कमेंट कर दीजिए इसका क्या होगा, बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही पढ़ने में जोरदार छोरे लग रहे हो मुझे, बिल्कुल, मेरे से पहले उत्तर दे रहे हो क्या, भाई बताओ रे इसका क्या होगा, इसका होगा मेरे प्यारे साथी, इसका होगा निर्वाक संप्रदाय। क्या होगा गुरुजी, किसी को बताना मत भाई, कोई गौड़ी बता रहा है ना उसको गौड़ी बताने देना, सक्त बताने देना, रामानंदी बताना अपनों को भाई, निर्वाक संप्रदाय करना है, क्या करना है गुरुजी, निर्वाक संप्रदाय, आँख मिच के है ना भाई, ऑप्शन नंबर ए आए ना तो ठोक देना मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ तो देखिएगा प्रश्न नंबर 7 ये रहा, ओहो मीराबाई का जन्म किस वंश में हुआ था, ये आपको पूछा है तो जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, मीराबाई का जन्म हुआ था कहाँ पे हुआ था गुरुजी, अरे जन्म की मैं बात करूँ ना तो ये जन्म हुआ था कहाँ हुआ था गुरुजी, 1498 में, कब थे 1498 में, कहाँ हुआ था, कुड़की में, ओ कुड़की कहाँ है गुरुजी, कुड़की बाजोली ग्राम पाली में है, कहाँ पे, बाजोली ग्राम पाली में, ठीक है, ठीक बात है गुरुजी, क्या बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। और इनका जन्म का नाम क्या था गुरुजी, जन्म का नाम की मैं बात करूँ ना, जन्म का नाम की मैं बात करूँ ना, क्या था गुरुजी, पेमल, पेमल, ठीक है ना, पेमल, पेमल नाम था। और खुशलमो इसका भी नाम कहा जाता, ठीक है ना। स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज़ मानी जाती है किसको, मीराबाई को है ना, स्त्री मुक्ति की प्रथम आवाज़ मानी जाती है। क्या संत शिरोमणि मीराबाई है ना किसी संप्रदाय में दीक्षित नहीं थी, ठीक है ना, बिल्कुल नहीं थी। मैं बताऊँ ना इसके बारे में तो देखिएगा, क्या रे मैं बताऊँ ना तो देखिए, मीराबाई जोधपुर नगर के संस्थापक राव जोधा जी है ना, बिल्कुल राव जोधा जी है, ठीक है ना, बिल्कुल। राव जोधा जी के चौथे पुत्र राव दूधा जी है ना, बिल्कुल राव दूधा जी, उनकी पुत्री थी, उनकी क्या थी गुरुजी, पोत्री थी, ठीक बात है ना, बिल्कुल याद रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल याद रहेगा, क्या बात है, हैं बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक है ना।
बिल्कुल। तो देखो अगर मैं बताऊँ ना मेरे प्यारे साथियों, कब्रें 1573 की कब्रें गुरुजी 1573 में, 1573 की मैं बात करूँ अक्षय तृतीया को, कब गुरुजी अक्षय तृतीया को दिन मीरा का विवाह कहाँ हुआ था गुरुजी? मीरा का विवाह चित्तौड़ में हुआ था। क्या बात है, चित्तौड़गढ़ में, बिल्कुल गढ़ तो गढ़, चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया। चित्तौड़ में सिसोदिया में हुआ था गुरुजी, सिसोदिया, ठीक है ना, सिसोदिया में हुआ था गुरुजी। किसके वहाँ हुआ था? कौन से वंशीय राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे गुरुजी? भोजराज के वहाँ, ठीक है ना, भोजराज, क्या बात है, भोजराज के यहाँ हुआ था, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल जी बिल्कुल। अब बताइए इसका क्या होगा, प्रश्न नंबर 7 का क्या होगा? तो देखिएगा, मीराबाई है ना मेरे प्यारे साथियों, क्या रे, मीराबाई जो है ना मेरे प्यारे भाई हैं, मीराबाई है ना भाई, ये राठौड़ वंश में जन्म हुई थी। किसके गुरुजी? राठौड़, राठौड़, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। मैंने आप लोगों को इतना बता दिया, अब और क्या बताऊं, और क्या बताऊं, जल्दी से बताइए मीरा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? आपको ये जल्दी से कमेंट करना है, मीरा की प्रमुख रचनाएं। तो देखिएगा, एक तो नरसिंह जीरो माहिरो है, गीत गोविंद जी का टीका है, राग गोविंद है। तो देखो मैं बताऊँ ना, देख, नरसी गीत राग सोरठ, नरसी गीत राग सोरठ, मीराबाई का मल्हार, अरे गरबा गीत फूट कर, ठीक है ना, बिल्कुल। ये है, क्या है गुरुजी? ये है अपने मीरा की प्रमुख रचनाएं, ठीक बात है ना, बिल्कुल। देखो नरसी जीरो मायरो, क्या, देखो मेरे साथ बोलो, नरसी जीरो मायरो, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद सोरठ के, मीराबाई का मल्हार, गरबा गीत फूट कर ओहो, ये अपना इसका है, ठीक है ना, बिल्कुल, ये प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक बात है ना, याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, ठीक है। ये अपने किसकी है गुरुजी? राठौड़ वंश की है, बिल्कुल, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 8, ये आपके सामने, संत पीपा किस राजपूत शासक का कहते? संत पीपा, संत पीपा की जल्दी से बताइए। संत पीपा रामानंदी संप्रदाय के प्रवर्तक किसके गुरुजी? ये अपने किसके हैं? रामानंदी, ठीक है ना, रामानंदी, क्या है? रामानंदी, ठीक बात है ना, रामानंदी, रामानंदी संप्रदाय के क्या है गुरुजी? प्रवर्तक है। स्वामी रामानंद जी के प्रमुख शिष्य में संत पीपा का नाम आता है। किसका आता है? संत पीपा का नाम आता है। मैं बात करूँ ना, राजस्थान के वर्तमान में झालावाड़ जिला है ना भाई, गागरोन है ना, बिल्कुल, उनका क्या गुरुजी? उनको ऐश्वर्य संपन्न, मतलब उनका है ना जन्म, उनका मतलब राजपूत शाखा कहते हैं ना, संत पीपा किस राजपूत शाखा कहते हैं? ये तो थे आपके किसके? ये आपके खींची थे, खींची थे, कौन थे गुरुजी? आपके खींची, ठीक है ना, ये तो आपके खींची थे, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट होगा, खींची थे, बिल्कुल गुरुजी, खींची थे, ठीक बात है गुरुजी, आपने बता दिया खींची थे, बिल्कुल। बचपन का नाम क्या था इनका? इनका बचपन का नाम था, मैं बताऊं बचपन का नाम, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथी, बचपन का नाम आपको बोले ना तो प्रताप सिंह छाप के आना। क्या छापना? प्रताप सिंह, क्या है गुरुजी? प्रताप सिंह इनका नाम है, बचपन का नाम, ठीक है ना गुरुजी। पीपा प्रताप सिंह कौन है गुरुजी? पीपा प्रताप सिंह झालरापाटन खींची जाति के, किसके गुरुजी? खींची राजपूत शाखा के हैं, ठीक बात है ना, बिल्कुल, क्या बात है। और संत पीपा जी की गुफा की बात करूँ ना, संत पीपा जी की गुफा कहाँ है? तो टोडा ग्राम टोंक में है। कहाँ पे गुरुजी? टोडा ग्राम टोंक में है, बिल्कुल याद रहेगा ना, बिल्कुल गुरुजी याद रहेगा, ठीक है ना, बिल्कुल। अगले प्रश्न की मैं बात करूँ, प्रश्न नंबर 9, ये रहा आपके सामने, जल्दी से बताइए, राजस्थान ग्रामीण विष्णु संप्रदाय किस लोक देवता का अनुयायी हैं? ये आपको जल्दी से बताना है। प्रश्न नंबर 9 क्या होगा इसका? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, क्या होगा रे? बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिए, टाइम नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जल्दी से फटाफट इसका उत्तर होना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। मैंने क्या बताया था रे? प्रश्न नंबर 9 का मैंने क्या बताया, जल्दी से बताइए। इसमें विष्णु संप्रदाय का जम्बोज होगा ना, ऑप्शन नंबर भाई, अरे तेरा दिमाग कहाँ है मेरे प्यारे साथी हैं? इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए ए ए ए इसका करेक्ट आंसर होगा। मैंने क्या बताया था? मैंने पीपासर प्यासर गांव में जन्म हुआ था, किसका हुआ था? संत जम्बो जी का हुआ था। विष्णु संप्रदाय के किसके गुरुजी? विष्णु पंथ की स्थापना की, कब की गुरुजी? कब की थी विष्णु पंथ की स्थापना? तो मैं बात करूँ ना, तो ये की थी 1542 में, 1542 संवत में की थी, ठीक है ना, संवत में, 1542 संवत में इन्होंने किसकी? विष्णु पंथ की स्थापना की, ठीक है ना, बिल्कुल। और पंथ का नाम क्या रखा था? प्रहलाद पंथी विष्णुई। क्या रखा था गुरुजी? प्रहलाद पंथी विष्णुई,
ठीक बात है ना। मैंने बता दिया समरातल के पास मुकाम ग्राम में इनका क्या करता है गुरुजी, समाधि स्थल बना हुआ है। फाल्गुन की अमावस्या को क्या लगता है गुरुजी, प्रतिवर्ष मेला लगता है। ठीक बात है गुरुजी, इतनी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 10, ये दासी मंत्र का संबंध किससे है, आपको ये जल्दी से कमेंट करना है। बिल्कुल, ना तो इस साइड ताकेंगे ना उस साइड ताकेंगे, तो एक भाई देखेंगे तो किस तरफ देखेंगे, प्रश्न नंबर 10 की तरफ देखेंगे। ठीक है ना, क्या बोला मैंने, ना तो उस साइड ताकेंगे ना इस साइड ताकेंगे, नहीं मतलब देखो, ना तो उस साइड देखेंगे ना इस साइड देखेंगे, देखेंगे तो कहाँ देखेंगे, सीधा प्रश्न नंबर 10 पर देखेंगे। ठीक है ना, तो बताइए इसका क्या होगा। तो देखिए, तो देखो ना मेरे प्यारे साथियों, दासी मंत्र का संबंध किससे है गुरुजी, सहजोबाई से, गौरीबाई से, दयाबाई से या मीराबाई से। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। प्रश्न नंबर 10 ये आपके सामने, जल्दी से उत्तर बताइए। दासी मंत्र का संबंध किससे है, मैंने बताया था ना आप लोगों को, मैंने नहीं बताया था क्या आप लोगों को, दासी मैंने नहीं बताया था क्या, मीर शिरोमणि क्या बताया था मैंने, दासी नहीं बताया था क्या। बिल्कुल, क्या रहे, जिन्होंने चैतन्य संप्रदाय के श्री जी गोस्वामी जी से भेंट की, क्या की थी गुरुजी, पहले वृंदावन गई, वहाँ पे उन्होंने क्या, चैतन्य संप्रदाय से श्री जीव गोस्वामी जी की भेंट की, भगवान श्री कृष्ण की भक्त थी। बिल्कुल, कौन थी गुरुजी, अरे कौन थी, जो किसी श्री चैतन्य महाप्रभु की शिष्या थी, कौन थी गुरुजी, संत मीराबाई, मीरा। ठीक है ना, बिल्कुल, कौन थी, मीरा। दासी मत का संबंध किससे था, ये अपने मीराबाई से। ठीक है ना, बिल्कुल याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा, क्या बातें, शाबाश, वेरी गुड। ठीक है ना, बिल्कुल क्या बात है, सबके मीरा आ रहे हैं ना, बिल्कुल मीराबाई आ रहे हैं सबके, बिल्कुल क्या बात है। प्रश्न नंबर 11 आपके सामने, बताइए जल्दी से, प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं कौन है मेरे प्यारे साथियों, जल्दी से बताइए, कमेंट करिएगा। ठीक बात है ना, बिल्कुल गुरुजी, ठीक बात है, हम कमेंट करते हैं ना, बिल्कुल गुरुजी कमेंट तो करेंगे ना, बिल्कुल गुरुजी कमेंट करेंगे तो अभी तो पता चलेगा मेरे प्यारे भाई, वरना ऐसे तो पता नहीं, मालूम नहीं चलेगा ना। ठीक है ना, बिल्कुल जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। राम सिया राम जय जय राम। तो देखिएगा प्रश्न नंबर 11 की मैं बात करूँ ना, तो रामदास नहीं होगा क्या गुरुजी, रामदास को नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। जम्बू जी हरिदास नहीं होगा, प्राणनाथ होगा, क्या होगा, प्रणामी से प्राण, बिल्कुल प्रणामी क्या है गुरुजी, प्रणाम। देखो प्रणामी से क्या होगा, प्राण, प्रणामी से प्राण। ठीक है ना, प्रणामी से प्राण, ऐसे याद कर सकते हो। प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक है कौन जी गुरुजी, प्राणनाथ जी। देखो प्राणनाथ जी है ना, ये प्रणामी, प्राण प्रणामी, ठीक बात है ना, याद हो जाएगा ना, बिल्कुल गुरुजी याद हो जाएगा। दो, एक बार बोलिए, 2 बार बोलिए, 3 बार बोलिए, प्रणाम प्रणामी प्रणाम प्रणामी प्रणामी प्रणाम प्रणामी प्रणाम प्राण। ठीक है ना, भक्तिमती मीरा के पति थे कौन थे, अरे मैंने क्या बताया था, अरे मैंने क्या बताया था, इतना इजी है भाई, इतना इजी है भाई, यही तो प्रश्न एग्जाम में आता है, नहीं आता है क्या। जैसे मैंने अभी पढ़ाया आप लोगों को कि रामायण पढ़ाई, मैंने पूरी रामायण बताई भाई, उसके बाद मैंने पूछा कि राम भाई सीता कौन थी, ठीक है ना, सीता कौन थी, तो आप लोग क्या बोले भाई, सीता राम की माँ थी, नहीं भाई राम की माँ नहीं थी, कौन थी फिर गुरुजी, उनकी पत्नी थी, ठीक है ना, रानी थी, ठीक है ना, बिल्कुल ऐसा अपने दिमाग में होना चाहिए भाई। बिल्कुल एग्जाम में जो प्रश्न है ना उनको रटो मत भाई, थोड़ा कॉमन सेंस उनको है ना भाई, थोड़ा विस्तार से समझो कि भाई भक्त मीरा के पति कौन थे, कहाँ पनाया उनको, कहाँ शादी करवाई उनकी, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना, बिल्कुल किसकी भक्त थी, भक्त ये अपने मीरा जो है ना भाई, ये किसके, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। ठीक है ना, बिल्कुल। तो देखिएगा इसकी मैं बात करूँ ना, तो क्या रहे, मैंने क्या बताया था, सिसोदिया वंश कहाँ के गुरुजी, चित्तौड़ के सिसोदिया वंश कौन है, राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे गुरुजी, भोजराज, क्या बात है, भोजराज, बिल्कुल गुरुजी भोजराज ने, जो कौन है गुरुजी, भक्त मीरा के पति हैं, बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर ए, इसका करेक्ट आंसर होगा ना मेरे प्यारे भाई, हैं क्या होगा ना, बिल्कुल विक्रमादित्य, क्या बात है, विक्रमादित्य भाई, विक्रमादित्य तो कहाँ था गुरुजी, विक्रमादित्य तो चित्तौड़ पर दूसरा शाखा हुआ था ना भाई, चित्तौड़ पे दूसरा शाखा हुआ था, कौन सा दूसरा शाखा, ठीक है ना, उसमें युद्ध किया था बहादुर शाह से, ठीक बात है ना, और उदय सिंह ने तो भाई तीसरा शाखा किया था, किसका गुरुजी,
तीसरा साका हुआ था 1567-68 में, और ये हुआ था 1534-35 में, ठीक है ना। चंदन सिंह कौन था गुरुजी? चंदन सिंह भाई वो देखा ना, पन्ना धाय ने बनवीर से हत्या करी थी, कौन से भाई? चंदन को मरवाया था, और भाई किसको? उदय सिंह को बचाया था। तो उदय सिंह ने भाई उदयपुर बसाया था। कब बसाया था? 1559 को, ठीक है ना। बिल्कुल आपको याद रखना है मेरे प्यारे साथियों। मेवाड़ के वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के पिताजी कौन थे? उदय सिंह जी, ठीक बात है ना। बिल्कुल गुरुजी बिल्कुल। प्रश्न नंबर 13 ये आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक है कौन है रे? जल्दी से बताइएगा। प्रश्न नंबर 13 13 13 13, क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक मैंने क्या बताया था भाई साहब? भक्ति आंदोलन के प्रेरणा कौन है भाई, ये आपको बताना। राजस्थान भक्ति आंदोलन का उल्लेख जगाने वाले प्रथम संत थे कौन थे गुरुजी? प्रथम संत कौन थे गुरुजी? संत कौन थे मेरे प्यारे साथियों? संत पीपा थे। कौन थे गुरुजी? संत पीपा। कौन थे गुरुजी? संत पीपा, ठीक है ना। संत पीपा इसका होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए इसका होगा। बाड़मेर के समदड़ी गांव में पीपा जी का भव्य मंदिर बना हुआ है, बिल्कुल, जहाँ विशाल मेला भी भरता है। क्या बात है, विशाल मेला भरता है, बिल्कुल मेला भरता है भाई। किस शाखा से ये भाई? ये खिची शाखा, ठीक है। राजपूत में खिची शाखा से है, मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, बिल्कुल। मैं बात करूँ, रामानंदी के दूसरे प्रमुख शिष्य और टोंक के धन्ना भगत हुए हैं, ठीक बात है ना। बिल्कुल, क्या बात है, ठीक है ना। बिल्कुल इतना तो याद रहेगा ना। बिल्कुल, राजस्थान भक्ति आंदोलन का उल्लेख जगाने वाले प्रथम संत थे कौन थे गुरुजी? संत पीपा। कौन थे गुरुजी? संत पीपा, ठीक है ना। और प्रश्न नंबर 14 ये रहा आपके सामने, जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा। भक्ति आंदोलन का आदि पुरुष कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रश्न नंबर 14 क्या है? भक्ति भाई किसकी होती है भाई? भक्ति भाई आदि पुरुष शंकराचार्य, शंकर की, शंकराचार्य, ठीक है ना। आदि पुरुष शंकराचार्य को, ठीक है ना। बिल्कुल, रामानंद नहीं होगा, चैतन्य महाप्रभु नहीं होगा, रामानुज नहीं होगा, शंकराचार्य होगा। ऑप्शन नंबर 20 का ठोक दीजिए भाई साहब, आतंकवादी ठोक दीजिए, ठीक है ना। बिल्कुल इसका होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा मेरे प्यारे भाई? ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ठीक बात है ना। बिल्कुल गुरुजी ठीक बात है, आप पढ़ाओगे तो हमें समझ में नहीं आएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है गुरुजी आपके सामने, प्रश्न नंबर 15, परिणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ से संग्रहित है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न नंबर 15 कौन सी है गुरुजी? जल्दी से बताइए। वाणी, पदावलियाँ, अन्ना भाई, ओह अन्ना भाई, वेणी, कुजलम स्वरूप, जल्दी से बताइएगा। क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड, डन ना डन, ठीक है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है, बिल्कुल जल्दी से बताइए। प्रणामी संप्रदाय के उपदेश किस ग्रंथ से संग्रहित हैं? ये आपको जल्दी से हैं। प्रणामी मैंने क्या बताया था? प्रणामी मैंने क्या बताया? प्राणनाथ, प्राणनाथ कौन थे गुरुजी? प्रणामी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? प्राणनाथ बताया था ना मैंने। प्रणामी से गुरुजी प्राण बताया था ना, बिल्कुल बताया था, प्राणनाथ होगा, बिल्कुल गुरुजी प्राणनाथ होगा। अब बताइए इसमें क्या होगा? इसमें होगा भाई न तो वाणी होगी, न पदावली होगी, न अन्ना भाई होगी, ना इसमें होगा सिर्फ कुजलम स्वरूप। क्या होगा? कुजलम स्वरूप, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल, बोलो बात समझ में आई ना? बिल्कुल गुरुजी समझ में आ गई है, ठीक बात है ना। बिल्कुल जी बिल्कुल, क्या बात है। मैं इतना पॉइंट आपको थ्योरी से पढ़ा रहा हूँ मेरे प्यारे भाई, लेकिन आप लोग क्लास को शेयर नहीं करते हो, ये सब मज़ा नहीं आने का भाई, ठीक है ना। बिल्कुल मैं उदास हो जाऊँगा भाई फिर, ठीक है ना। बिल्कुल देख भाई, ये देख, ये भाई देख पास में बैठा हुआ है भाई, क्या कर रहा है तू? बिल्कुल तेरा दिमाग कहाँ है भाई? ओ भाई साहब, हाँ मैं तुझे बोल रहा हूँ भाई, तेरा दिमाग की साइड है, इस देख ले। प्रश्न नंबर 16 आ गया आपके सामने, ठीक है ना। बिल्कुल आप भी उस साइड मत देखो, ठीक है ना। आप, मैंने उसको बोला आप उस साइड मत देखो, आप सिर्फ प्रश्न पर ध्यान दे रखो। आपका जो प्रश्न आया ना, ये आपका प्रश्न ध्यान नहीं था इस पे। श्री कृष्ण शरणम गम, ओहो, श्री कृष्ण शरणम गम मंत्र किस संप्रदाय का है? जल्दी से बताइए। श्री कृष्ण शरणम गम किस संप्रदाय का है? जल्दी से बताइए। प्रश्न नंबर 16 क्या है? जल्दी से बताइएगा क्या है। शाबाश, वेरी गुड, ठीक है ना। जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे साथियों, टाइम नहीं लगना चाहिए रे, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, नहीं लगना चाहिए, बिल्कुल जी बिल्कुल नहीं लगना चाहिए टाइम। ठीक है ना। तो देखो देखो मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ
इसका होगा वल्लभ। श्री कृष्ण शरणम गम, ये होगा वल्लभ संप्रदाय से। किससे गुरुजी? वल्लभ संप्रदाय। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। राम सने भी नहीं होगा मेरे प्यारे भाई हैं, राम सने कहाँ दे रहा है, ना गुड़ी होगा ना वैष्णव होगा, वल्लभ होगा इसका, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान रख। यहाँ प्रश्न नंबर 16 में। अब आएगा प्रश्न नंबर 17। जल्दी से बताइए किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? क्या बात है भाई, जबरदस्त जबरदस्त। मैं पूछूं जबरदस्त से जबरदस्त प्रश्न है। प्रश्न नंबर 17 जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, क्या बात है, जल्दी से बताइए किस संत को राजस्थान का कबीर कहा जाता है? मैं थोड़ा उदाहरण बता दूं क्या इसका बारे में? बिल्कुल गुरुजी उदाहरण तो दीजिए ना, प्रश्न नंबर 17 का उदाहरण तो दीजिए ना। तो देखिएगा, मैं सबसे पहले आप लोगों को बताऊं, जन्म हुआ था फाल्गुन शुद्धि, कब हुआ था? गुरुवार को हुआ था, बिल्कुल। कब हुआ था? अरे 1601 में हुआ था मेरे प्यारे भाई, 1601 में हुआ था, बिल्कुल गुरुजी। कहाँ हुआ था? गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। क्या बात है गुरुजी, अहमदाबाद में, बिल्कुल गुरुजी, अहमदाबाद, अहमदाबाद, ठीक है ना, बिल्कुल गुरुजी, अहमदाबाद में तो हुआ था, बिल्कुल हुआ था गुरुजी, हुआ था, ठीक बात है ना, बिल्कुल। इन्हें वृंदावन का क्या कहा जाता है गुरुजी? वृंदावन का बुड्ढन कवि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है गुरुजी? वृंदावन का क्या है रे? वृंदावन में बरसाने की छोरी, राधे राधे राधे, ठीक है ना। इनको कहा जाता है कि क्या रे? इनको क्या जाता है? बुड्ढन, ठीक है ना, बुड्ढन, बुड्ढन कवि, ठीक है ना, बिल्कुल बुड्ढन कवि के नाम से प्रसिद्ध है, बिल्कुल। जल्दी से बताइएगा आप कौन है, आप लोग जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, बिल्कुल। लगभग कब गुरुजी? 30 वर्ष की आयु में वे सांबर, कहाँ गुरुजी? सांबर राजस्थान आकर रहने लगे थे। सांबर जो कहाँ पे है गुरुजी? सांबर जयपुर ग्रामीण में है ना, बिल्कुल, सांबर जयपुर ग्रामीण में है, तो वहाँ रहते थे। कौन रहते थे गुरुजी? अरे कौन रहते थे? जल्दी से कमेंट कर दीजिए मेरे प्यारे भाई, बिल्कुल। जिन्होंने किसकी? ब्राह्मण संप्रदाय की स्थापना की थी, बिल्कुल गुरुजी, ब्रह्म ब्रण संप्रदाय कहा जाने लगा, बिल्कुल। दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध, कौन से गुरुजी? अरे दादू दयाल, कौन से गुरुजी? दादू दयाल। प्रश्न नंबर 17 ये आपके सामने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी इसका भाई दादू दयाल, संत दादू, संत दादू, संत दादू, ठीक है ना। तो देखो, संत दादू से याद आती है दादू खोल, दादू पालकी, ठीक है ना। क्या आती है गुरुजी? संत दादू, दादू से आती है दादू खोल, क्या आती है गुरुजी? दादू खोल, ठीक है ना, बिल्कुल। ये कहाँ पे है दादू खोल? नैराना में, बहराना पहाड़ी में स्थित गुफा जहाँ दादू को ने समाधि ली थी, ठीक है ना, याद रखना, बिल्कुल गुरुजी याद रखेंगे। अगला पॉइंट अपना आता है प्रश्न नंबर 17 18 आएगा, ठीक है ना। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल कौन सा है? जल्दी से बताइएगा। ये सबसे पहले जो बताएगा ना उसका नाम सबसे पहले कहाँ पे लिया जाएगा गुरुजी? अर्जुन अवार्ड में लिया जाएगा। ओहो, अर्जुन अवार्ड, बिल्कुल गुरुजी, अर्जुन अवार्ड में लिया जाएगा, बिल्कुल अर्जुन अवार्ड में लेना जाएगा, ठीक है ना, बिल्कुल गुरुजी, अर्जुन अवार्ड में लिया जाएगा। जल्दी से कमेंट कर दीजिए प्रश्न नंबर 18 क्या है गुरुजी? अरे इसका होगा, क्या होगा? अरे बताइए, जल्दी से बताइए ना, उदयपुर होगा, राजसमंद होगा, नाथद्वारा, किशनगढ़ होगा? भाई जल्दी से कमेंट करें। देखिए, कोई उदयपुर बता रहा है क्या? है क्या बात है, उदयपुर, वाह, क्या उदयपुर को लॉक कर दूं मैं? भाई साहब हैं, बिल्कुल। तेरा दिमाग कहाँ जा रहा है? तेरा दिमाग भाई कहाँ जा रहा है? देख भाई, उदयपुर तो मैंने काट दिया, अब बता भाई क्या होगा? बिल्कुल किशनगढ़ भी काट दिया, राजसमंद और नाथद्वारा, 2 बच्चे भाई तेरे पास ऑप्शन, भाई अब फंस गया क्या पर गुरुजी? अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे, क्या बात है, ठीक है ना, बिल्कुल। राजसमंद तो जिला है भाई, राजसमंद जिला का काट दीजिए, नाथद्वारा प्रसिद्ध है, ठीक है ना, बिल्कुल। किसके? नाथद्वारा वल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध है गुरुजी, वल्लभ संप्रदाय के लिए, याद रखना मेरे प्यारे साथियों, वल्लभ संप्रदाय के लिए प्रसिद्ध कौन सा धार्मिक स्थल है? नाथद्वारा, ठीक है ना, जहाँ पे विश्वास स्वरूपम, क्या गुरुजी? विश्वास स्वरूपम, भगवान शिव की सबसे बड़ी प्रतिमा, स्टेचू ऑफ विलाइफ कहा जाता है, ठीक है ना। कभी आओ तो भाई देख के चले जाना। प्रश्न नंबर 19 जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? जल्दी से कमेंट कर दीजिए फास्टली, क्या बात है? जंब सागर का संबंध किस संप्रदाय से है? कि आपको जल्दी से कमेंट करना है। जंब सागर का संबंध, भाई जंब सागर आपको सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल, जंब सागर तो आपको सामने दिख रहा है ना, क्या दिख रहा है गुरुजी? जंब सागर, बिश्नोई से होगा ना, बिल्कुल। जंब सागर, भाई देखो ना यार, अरे मेरे प्यारे भाई, जंब सागर, जम्बो जी के बारे में पूछा, जंब सागर का संबंध किससे? जंब सागर उनकी, इनका पूछा गुरुजी, जंब सागर मतलब जम्बो जी, ठीक है ना, जम्बो जी का संबंध किस संप्रदाय से है? उनका है गुरुजी किसका? विष्णुई,
20 + 9 को मिला के क्या हुआ गुरुजी? विष्णोई, ठीक है ना, बिल्कुल, क्या बात है। प्रहलाद पंथी विष्णोई, बिल्कुल जी बिल्कुल, ठीक बात है, क्या बात है, ठीक बात है, क्या बात है, ठीक बात है। अगला प्रश्न है गुरुजी आज का अंतिम और क्या है गुरुजी? लास्ट प्रश्न है। जम्बो जी किसके शिष्य थे? मैंने बताया था ना आप लोगों को, जम्बो जी किसके शिष्य थे? किसके शिष्य थे बताइए। जो बताएगा ना उसका नाम सबसे पहले लिया जाएगा, ठीक है ना। जम्बो जी किसके शिष्य थे भाई? मैंने क्या बताया था? अरे जम्बो जी भाई गुरु गोरखनाथ जी के। किसके? गुरु गोरखनाथ जी के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। चरणदास जी, चैतन्य महाप्रभु, धन्ना जी बताने वाले भाई तुम्हारी नैया तो पार ही। कहाँ पे गुरु जी? साजन चले उस पार, साजन चले ससुराल, ठीक है ना भाई, उस पार किस साइड भाई? नदी के उस पार भैंस गई पानी में, ठीक है ना। गोरखनाथ जी बताने वाले उसका होगा मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्या होगा? ऑप्शन नंबर इज करेक्ट आंसर, ठीक है ना। अब देखो मैं बात करूँ प्रमुख संप्रदाय की और प्रवर्तक की कौन कौन है, तो देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, देखो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो देखो स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं आप लोग, ठीक है ना। देखो एक तरफ तो है गुरु जी संप्रदाय, ठीक है ना, और एक तरफ क्या है? प्रवर्तक, ठीक बात है। तो देखिएगा मेरे प्यारे भाई, तो देख विष्णुई संप्रदाय के कौन है गुरुजी? विष्णुई, विष्णुई की मैं बात करूं तो कौन होगा मेरे प्यारे साथी? विष्णुई की होगा संत जम्बो जी। कौन होगा? जम्बो जी, ठीक बात है गुरुजी, ठीक बात है। विष्णुई जम्बो जी। लालदासी के गुरुजी, लालदासी, लालदासी, ठीक है ना। लालदासी संप्रदाय की मैं बात करूँ ना, तो लालदासी के कौन है गुरुजी? लालदासी से लाल, ठीक है ना, लालदासी से लालदास जी, ठीक है ना, लालदासी से लालदास जी, ठीक बात है गुरुजी, ठीक बात है गुरुजी। दादू संप्रदाय के गुरुजी, दादू से दादू ही होगा, बिल्कुल दादू से दादू होगा। राम सनई संप्रदाय, क्या गुरुजी? राम सनई, राम स्नेही, ठीक है ना। राम स्नेही की मैं बात करूँ ना, क्या है गुरुजी? राम है, तो राम है तो क्या है गुरुजी? संत श्री रामचरण, ठीक है ना, संत श्री रामचरण, ठीक है ना। राम स्नेही तो क्या है गुरुजी? रामचरण, बोलो याद है ना, बिल्कुल। विष्णु से जम्बो जी, लाल से लालदास, राम स्नेही से रामचरण, ठीक है ना, बिल्कुल, ठीक है ना, बिल्कुल। अगला है गुरुजी क्या? गुद्दड़। गुद्दड़ से क्या है गुरुजी? गुद्दड़ के है कौन? अरे गुद्दड़ के है संत दास जी, गुद्दड़ में संत, ठीक है ना, गुद्दड़ में संत। जसनाथ में जसनाथ, निरंजन में स्वामी हरिदास, चरणदास में संप्रदाय में कौन है गुरुजी? चरणदास जी, ठीक है ना। नवल संप्रदाय में नवलदास जी है। और अलखिया, क्या है गुरुजी? अलखिया, ठीक है ना, अलखिया, 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 अलखिया की मैं बात करूँ ना, तो देखिए अलखिया के कौन है गुरुजी? प्रवर्तक। अलखिया के स्वामी लालगिरी, क्या है गुरुजी? लालगिरी। अलख, अलख, अलख यानी लख यानी लाल, लालगिरी, ठीक है ना, लालगिरी, ठीक है ना, बोलो याद रहेगा ना, बिल्कुल याद रहेगा गुरुजी, ठीक है ना, क्या बात है, शाबाश, वेरी गुड। बिल्कुल ठीक है ना, बिल्कुल। अब आपको मैं एक प्रश्न पूछता हूँ, कौन सा पूछता हूँ गुरुजी? तो देखिएगा ये आपको कहाँ करना है मेरे प्यारे भाई? कमेंट करना है। क्या करेगा? अरे कमेंट करना है, कमेंट तो जानता है ना, बिल्कुल। क्लास ख़त्म हो जाए, एंड में क्लास ख़त्म हो जाए गुरुजी, तो एंड में आपको कमेंट करना है। क्या करना है? तो देख मेरे भाई, मैं बता रहा हूँ आपको, क्या बता रहा हूँ, देख मैं तेरे को एक ऐसा प्रश्न पूछूंगा, वो तेरे को बताना है, ठीक ठीक है ना। वागड़ की मीरा, क्या है गुरुजी? वागड़ की मीरा किसे कहते हैं? अब बताना मेरे प्यारे भाई, आपके सामने चार ऑप्शन रख देता हूँ मैं, ठीक है, रखूँ या नहीं रखूँ, जल्दी से बता। देखो ऑप्शन एक तो मीरा, ठीक है ना, ऑप्शन दो में फल्गु,
फल्कूबाई। ऑप्शन 3 में देखो, ऑप्शन 3 में गौरीबाई, ठीक है ना। और ऑप्शन 4 में आपको रखूँ मैं, ऑप्शन 4 में क्या रखूँ, क्या रखूँ जल्दी से बताइए। मांगी बाई, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, तो आपको बताना है वागड़ की मीरा, ठीक है ना। वागड़ की मीरा किसे कहते हैं ये आपको कमेंट में बताना है। बिल्कुल। सेशन अच्छा लगा तो मेरे प्यारे साथियों लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। बिल्कुल, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे शाम को 9 बजे। किसमें गुरुजी? शाम को कैसे मिलेंगे गुरुजी? शाम को 9 बजे मिलेंगे ना। शाम को 9 बजे किसकी गुरुजी? रीजनिंग की क्लास। ओहो, रीजनिंग की, बिल्कुल गुरुजी, रीजनिंग की क्लास होगी। क्या, किससे गुरुजी? काउंटिंग फिंगर, आकृतियों की गणना। अरे भाई साहब, किसकी? आकृति की गणना, आकृति की गणना, ठीक है ना, आकृति की गणना, ठीक है ना। बिल्कुल पढ़ के आना, तो आपको एक प्रश्न गलत नहीं होगा। बिल्कुल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू। हष्ट पुष्ट रहिए, खाना खाइए, हष्ट पुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिएगा। बिल्कुल, शाबाश, ठीक है ना। बिल्कुल, ओके, थैंक यू, ओके, थैंक यू, बाय बाय।